नमस्कार प्रशिक्षणार्थियों। वार्षिक पाठ योजना सब्जेक्ट कॉमर्स प्रकरण बीमा के प्रकार पर वार्षिक पाठ योजना आपके सामने। देखिए, वार्षिक ऊपर वाले हिस्से में वार्षिक पाठ योजना लिखोगे, उसके बाद सामान्य विवरण लिखना है, दिनांक, कक्षा, ये कक्षा 11th से टॉपिक लिया गया है। उसके बाद कालांश जो आपको अलॉट होगा वो लिखना है। विषय वित्तीय लेखांकन, समय अवधि 40 मिनट। विद्यालय का नाम जो आपको अलॉट होता है वो विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। इकाई बैंक, यानी बैंक इकाई से इसको लिया गया है। उप इकाई बीमा, प्रकरण बीमा के प्रकार। अब जो आपके सामने प्रकरण बीमा के प्रकार है उस पे आपको फाइनलेशन तैयार करना है। सबसे पहले ब्लूम की टैक्सोनॉमी अनुसार अपने को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं। इनमें उद्देश्य लिखे जाते हैं, जैसे ज्ञान होगा तो ज्ञान को प्रकरण से संबंधित करके अपने को लिखना है, जैसे इसमें लिखा गया है। इसी प्रकार अवबोध को लिखना है। इसके बाद ज्ञानोपयोग को लिखना है। उसके बाद आगे अभिवृत्ति को लिखना है। उसके बाद अभिरुचि को लिखना है। उसके बाद कौशल को लिखना है। इस प्रकार ये 6 उद्देश्य अपने निर्धारित कर लेंगे। इसी के साथ ये कॉलम बंद कर देना है। उसके बाद नीचे लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी जो अपने शिक्षण के दौरान आप सहायक सामग्री काम में लोगे उन्हीं को लिखना है। जैसे लपेट फलक हो गया, पॉइंटर हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, जाड़न हो गया। इसके अलावा यदि और कोई सामग्री आप काम में लेते हो तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में अपने को केवल प्रकरण से संबंधित करके लिखना है। जैसे बीमा के प्रकार लिए हैं तो यहाँ लिख दोगे बीमा के प्रकारों का विद्यार्थी पूर्व ज्ञान रखते हैं। इसके बाद आगे अपने प्रस्तावना पे आते हैं। प्रस्तावना में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या का, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। इसमें आपको तारतम्यता और क्रमबद्धता का ध्यान रखते हुए कम से कम 5 प्रश्नों का निर्माण करना है और 5वां प्रश्न आपका समस्यात्मक होगा, जिस प्रकार इसमें किया गया है। धरती पर कौन कौन से प्राणी रहते हैं? मनुष्य, जानवर। अब जो उत्तर आया है यानी आंसर जो आया है मनुष्य, जानवर, इसी का आगे वाले क्वेश्चन में प्रयोग करना है। जैसे इन्होंने किया भी है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? काम और नौकरी। अब ये जो आंसर काम और नौकरी है इसको भी आगे नेक्स्ट वाले में या तो प्रश्न शुरू करना है या इसको बीच में कहीं प्रयोग करना है। नौकरी व्यवसाय करने में व्यक्ति को क्या उठानी पड़ती है? जोखिम उठानी पड़ती है। अब इसी प्रकार जोखिम को आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रयोग करना है। जोखिम के लिए व्यक्ति क्या करवाता है? बीमा करवाता है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसी आंसर को प्रयोग में लेना है, बीमा को। बीमा के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये विस्तृत क्वेश्चन होगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। यदि दे भी पाएंगे तो थोड़ा कुछ हो सकता है बता दे, लेकिन संपूर्ण रूप से आपको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को ये बच्चों को पढ़ाना है, अध्ययन करवाना है, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा उद्देश्य कथन निकल जाएगा। उद्देश्य कथन लिख के नीचे लिखोगे आज हम बीमा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। बीमा के प्रकारों का इसी पे आगे अपने को दैनिक पाठ योजना तैयार करनी है। अब आगे प्रस्तुतिकरण, पाठारंभ, यानी पाठ का प्रस्तुतिकरण होता है या पाठारंभ होता है, वो शुरू होता है। इसमें भी ये कॉलम 5-6 बनेंगे। इसी पे अपने को पाठ योजना बनानी है। पहला होगा अध्ययन बिंदु, दूसरा विधि प्रविधि, तीसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया, चौथा छात्र छात्रा क्रिया, 5वां श्याम पटसार। यानी इस प्रकार अपने 5 कॉलम में अपनी पूरी पाठ योजना चलेगी। सबसे पहले अपने को क्या करना है? प्रश्नोत्तर, विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर आ जाए, क्योंकि सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न का मतलब होता है हम जो प्रथम जो टॉपिक पढ़ाएंगे, पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे, उसी पे बच्चे को लेके जाना है। जैसे इन्होंने किया है, व्यवसाय का कार्य कैसा होता है? जोखिम होता है। जोखिम को कम करने के लिए व्यापारी क्या करवाता है? बीमा करवाता है। जीवन बीमा का क्या आशय है? यहाँ पे बच्चे पूरा नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाए। यहाँ मौन लिखना है केवल आपको। अब जीवन बीमा इसी पे अपने क्या है, पहले वाला टॉपिक यहाँ से निकल जाता है। यहाँ 1 नंबर लगा के टॉपिक लिखोगे जीवन बीमा। अब 1 नंबर टॉपिक जीवन बीमा आ गया। उसके बाद विधि प्रविधि हमारी चेंज हो रही है, क्योंकि अपने यहाँ व्याख्या करेंगे, व्याख्या से हम समझाएंगे। उसके बाद आप जो यहाँ स्पष्टीकरण लिख रखा है ये निकले नहीं, ये स्पष्टीकरण नहीं लिखना है। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है। यहाँ आपको लिखना है छात्राध्यापक
कथन या छात्राध्यापी का कथन लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस टॉपिक से संबंधित यहाँ पूरा विवरण इसको लिख देना है। छात्र छात्रा क्रिया में आप लिख दोगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हम व्याख्या करेंगे तो छात्रों की क्रिया एक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट सार, इसमें संबंधित श्यामपट्ट पर कार्य करने वाली मुख्य मुख्य बातें हैं वो अपने को यहाँ क्या कर देना है, ब्लैक चार्ट चिपका के और उस पर अपने को सिल्वर कलर स्पार्कल पेन से अपने को लिख देना है, मुख्य मुख्य बातें श्यामपट्ट पे लिख देनी है। इसी प्रकार ये टॉपिक अपने इसी 5 कॉलम में आगे चलता रहेगा, पूरा विवरण लिख लेंगे और श्यामपट्ट लगाएंगे, श्यामपट्ट लगा लेंगे अपने, जिस प्रकार इन्होंने आगे लगाया है। उसके बाद ये पूरा टॉपिक अपने पढ़ा दिया। पढ़ाए हुए टॉपिक में से अपने को क्या करना है, बोध प्रश्न करने हैं। तो यहाँ प्रश्नोत्तर विधि चेंज हो जाएगी, व्याख्या के बाद प्रश्न कर रहे हैं तो बोध प्रश्नोत्तर आ जाएगा। ऊपर लिखोगे बोध प्रश्न, इसमें पढ़ाया है इसी में से 2-3 अपने को बोध प्रश्न कर लेने हैं। और उसके आगे क्योंकि पढ़ाया है प्रश्न करेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से जवाब दे देंगे, तो आगे इन प्रश्नों के उत्तर आंसर लिख देंगे छात्र छात्रा क्रिया में। इसी के साथ अपना पहले वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। तो जिस प्रकार पहले वाले टॉपिक में अपने विकासात्मक प्रश्न के लिए थे, उसी प्रकार दूसरे टॉपिक में भी अपने को क्या करना है, विकासात्मक प्रश्न करने हैं। तो विकासात्मक प्रश्न करेंगे, उसी प्रकार 2-3 प्रश्न हो जाए, तीसरा हमारा मौन हो जाएगा और मौन होते ही अपने क्या है दूसरा टॉपिक निकल जाएगा। तो फिर अपने को क्या करना है, यहाँ दूसरा टॉपिक लिखना है। दूसरा टॉपिक है अग्नि बीमा, यानी बीमे का प्रकार दूसरा अग्नि बीमा, तो यहाँ लिख दोगे। फिर अपने व्याख्या करेंगे तो व्याख्या आ जाएगा। फिर यहाँ छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन लिखना है स्पष्टीकरण की जगह, और यहाँ पूरा क्या कर देना है अपने को, ये विवरण है अपने को इस कॉलम में लिख देना है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट सार में अपने को ये श्यामपट्ट काट के अपने को मुख्य मुख्य बातें इस पर लिख देनी है। इस प्रकार अब दूसरे टॉपिक में ऐसे मान के चलो आपने मॉडल बनाया है, तो फिर उसका मिनिएचर लगाना है। तो मिनिएचर अपने को इस प्रकार लगाना है, सुंदर सा चार्ट पे इसको काट के, और ये मॉडल बना है बीमा के प्रकार का, इन्होंने मॉडल बनाया है। ये जीवन बीमा हो गया, अग्नि बीमा हो गया, समुद्री बीमा, नहीं 3 प्रकार इन्होंने लिए, तीनों का इन्होंने मॉडल में बता दिया, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा। तो इस प्रकार ये मिनिएचर आपको यहाँ काट के और इसको अपने यहाँ चिपका देना है। यहाँ डायरी पे सफेद वाले पेज इस तरफ अपने को लगा देना है, ठीक इस दूसरे टॉपिक के ठीक सामने यहाँ। तो ये हमारा एक प्रमाण हो जाएगा कि हमने इसमें मॉडल, इस लेसन में मॉडल बनाया है हमने, और मॉडल का प्रारूप ये है। उसके बाद आगे इसका विवरण चलता रहेगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक संपूर्ण होने के बाद अपने क्या दूसरे टॉपिक में से फिर अपने को बोध प्रश्न करने हैं। तो यहाँ विधि प्रश्नोत्तर हो जाएगी, बोध प्रश्न आ जाएंगे, इसी पढ़ाया है इसी में से 1-2 प्रश्न अपने को यहाँ कर लेने, और आगे छात्र छात्रा क्रिया में अपने को इनके आंसर यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद तीसरे टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि 3 प्रकार लिए थे, तीसरे टॉपिक आते हैं। तो तीसरे टॉपिक के उसी प्रकार दूसरे किए थे वैसे तीसरे टॉपिक के भी विकासात्मक प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पहले विकासात्मक प्रश्न कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन मौन आ जाएगा। मौन आते अपने क्या ये तीसरा, जैसे इन्होंने क्या समुद्री बीमा का क्या आशय है, ये मौन है बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा। यहाँ तीसरे टॉपिक पे आ जाएंगे समुद्री बीमा, यहाँ फिर वहाँ प्रश्न कर रहे थे, अब अपनी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ क्या विधि प्रविधि चेंज व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन, यहाँ जो स्पष्टीकरण है यहाँ लिखना है छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कथन। इसमें फिर अपने दूसरे टॉपिक का पूरा विवरण अपने को यहाँ लिख लेना है। छात्र छात्रा क्रिया में अपने लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट सार में अपने को ये श्यामपट्ट यहाँ लगा के और मुख्य मुख्य बातें स्पार्कल पेन से इस पर अपने को लिख लेनी है। इसी प्रकार ये तीसरा टॉपिक का विवरण यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद तीसरे टॉपिक का विवरण यहाँ समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद अपने क्या करना है, जो पढ़ाया है तीसरा टॉपिक से फिर बोध प्रश्न करने हैं। तो फिर अपने को यहाँ का क्या कर लेना है, बोध प्रश्न अपने को यहाँ कर लेना है। यहाँ लिखना है बोध प्रश्न, तो बोध प्रश्न कर लेना है। जो पढ़ाया है इसी में से अपने 2-3 प्रश्न कर लेंगे, और पढ़ाया है प्रश्न करेंगे तो बच्चे निश्चित रूप जवाब देंगे। तो यहाँ इनके क्या आ जाएंगे, तीनों के आंसर आ जाएंगे। अब 3 टॉपिक आधारित अपनी पाठ योजना थी, तीनों टॉपिक हमने काम कर दिया तीनों टॉपिक पे। अब अपने को क्या करना है, इसके बाद इन बोध लास्ट टॉपिक के बोध प्रश्नों के बाद लगातार प्रश्नोत्तर पर चलते अब अपने को मूल्यांकन प्रश्न करना है। मूल्यांकन प्रश्न का मतलब है कि वहाँ हर एक टॉपिक का अपने प्रत्येक टॉपिक पे प्रश्न पूछ रहे थे। मूल्यांकन प्रश्न का मतलब पूरे पाठ में से प्रश्न करने अपने, यानी तीनों टॉपिक से अपने को प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। तो यहाँ अपने इसमें यहाँ कर लेना है। ये जो यहाँ पे जो
ब्लैक चार्ट लगाया, ये गलत लगाया या नहीं लगाना है, केवल ऐसी डायरी में ही अपने को वो प्रश्न अपने को लिखने हैं। और इसमें प्रश्नों का प्रकार क्या होना चाहिए, जैसे इन्होंने पहले वाला ऑब्जेक्टिव टाइप लिया तो इसी प्रकार अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप लेना है, 2 लिया है, उसके बाद खालिस्तान पूर्ति वाला लेना है, इससे वाला छोटा अतिल उत्तरात्मक अपने 2, 4, 5 शब्दों वाला प्रश्न, यानी इस प्रकार अपने 5-7 क्वेश्चन पूरे लेसन में से अपने यहाँ मूल्यांकन पूछ लेंगे। अब मूल्यांकन प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे क्या जवाब देंगे, छात्र छात्रा क्रिया में अपने सभी प्रश्नों के आंसर भी अपने यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने के बाद नीचे अपने को क्या करना है, गृह कार्य करना है, यानी प्रश्नोत्तरी चलता रहा, गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में क्या है, अपने 2 प्रश्न यहाँ कर लेने हैं, एक छोटा क्वेश्चन एक बड़ा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन यहाँ दे देना है। यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखोगे, छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य करके लेके आएंगे। तो ये अपने छात्र छात्रा क्रिया में अपने लिख देंगे, छात्र अपने अभ्यास पुस्तिका में अवश्य करके लेके आएंगे। और इसी के साथ ही हमारा क्या हो जाता है, पूरी दैनिक पाठ्य योजना वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, वार्षिक पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाएगी। इस तरफ लिख दो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, इस तरफ लिख दो पर्यवेक्षक टिप्पणी। तो इस प्रकार अपने क्या कर लेना है, ये अपने को वार्षिक पाठ्य योजना बना लेनी है। धन्यवाद।